भारत की सरकार अमेरिका के सामने झुक गई है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये दावा करते हैं कि वो पीएम मोदी का सियासी कॉरिडोर बर्बाद कर सकते हैं, तो इसके बहुत गहरे मायने होते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से ट्रंप के बयान पर जवाब नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच है और यही कारण है कि भारत ट्रंप के दबाव में अमेरिका से ट्रेड डील कर रहा है और बदले में मोदी के मित्रों को अमेरिका राहत देगा। विपक्ष जो बातें कह रहा था बीजेपी की तरफ से उसे अब तक राजनीतिक आरोप बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो खबर अमेरिका से आई उसने विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है। जो बाइडेन के शासन के समय अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर जो मामले दर्ज किए गए थे, अब जब भारत और अमेरिका के बीच कभी भी ट्रेड डील होने की खबर सामने आ सकती है, उससे पहले अमेरिका से अडानी को राहत देने की खबर सामने आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने अमेरिका से सौदा कर लिया है और विपक्ष जो दावे कर रहा है वो पूरी तरह से सच है। देश इस मुद्दे पर जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में आखिर अडानी को कैसे अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल गौतम अडानी को अमेरिका से मिली राहत ने भारत की राजनीति में जरूर बवाल मचा दिया है और इस बार विपक्ष के सीधे निशाने पर है पीएम मोदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद पीएम मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल का कहना है कि मामला जितना दिखता है उससे कई ज्यादा गहरा है। एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया। इसका खामियाजा देश को भारी कीमत चुकाकर भुगतना पड़ा है। हालांकि राहुल गांधी के इन आरोपों को राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अमेरिकी अदालत के फैसले में पीएम मोदी या भारत सरकार के खिलाफ ऐसा कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया, लेकिन इस फैसले ने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का एक नया मौका जरूर दे दिया। अब इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। दरअसल अमेरिका में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला नवंबर 2024 में सामने आया था। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि भारत में सौर ऊर्जा से जुड़े ठेके हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की कथित साजिश रची गई। इस मामले में अडानी समूह और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद भारत की राजनीति में भी जबरदस्त हलचल हुई। विपक्ष ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही कि अडानी समूह को केंद्र सरकार से कथित तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ अडानी समूह ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया और कहा कि उसकी कंपनियों और अधिकारियों ने लागू कानूनों और नियामकीय आवश्यकताओं के मुताबिक काम किया है। यानी एक तरफ अमेरिकी अभियोजन पक्ष के आरोप थे, तो दूसरी तरफ अडानी समूह की ओर से उन आरोपों का इनकार था। और इसी कानूनी लड़ाई के बीच अब करीब 2 साल बाद अमेरिकी अदालत से एक बड़ा फैसला सामने आया। न्यूयॉर्क की अमेरिकी संघीय अदालत ने 10 अगस्त को गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य आरोपियों से जुड़े आपराधिक मामले को खारिज करने की अमेरिकी न्याय विभाग की मांग को मंजूरी दी। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने अदालत से इस आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने की मांग की थी। फिलहाल अदालत ने मामले को खारिज कर दिया, जिससे अडानी के खिलाफ चल रही इस आपराधिक कार्यवाही में बड़ी राहत मिली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से यह मामला खत्म हुआ उसी ने नए सवाल खड़े कर दिए। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग ने केस वापस लेने के लिए कई आधार अदालत के सामने रखे। इनमें मामले में विदेशी गतिविधियों का शामिल होना, भारत में कथित तौर पर ऐसा कार्रवाई योग्य कदाचार नहीं मिलना और जारी की गई प्रतिभूतियों से जुड़े वित्तीय नुकसान का अभाव जैसे तर्क शामिल थे। डीओजे ने सबूतों से जुड़ी असाधारण समस्याओं का भी हवाला दिया। यही वो बिंदु था जहां अमेरिकी जिला जज निकोलस गारोफिस ने सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए, क्योंकि शुरुआत में अमेरिकी न्याय विभाग ने बहुत संक्षिप्त तरीके से अदालत से केस खत्म करने की मांग की थी। जज ने इस अनुरोध को पर्याप्त नहीं माना और सरकार से पूछा कि आखिर वो इतने महत्वपूर्ण आपराधिक मामले को खत्म क्यों करना चाहती है। अदालत ने डीओजे से मामले को वापस लेने के पीछे पर्याप्त तथ्य और कानूनी आधार पेश करने को कहा। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई सामान्य मामला नहीं था। नवंबर 2024 में मामला दर्ज होने के बाद आरोप बेहद गंभीर थे, लेकिन बाद में अमेरिकी सरकार ने ये रुख अपनाया कि आरोपी विदेशी नागरिक है, वो कभी अमेरिकी अदालत के सामने पेश नहीं हुए और उनके भविष्य में अदालत के सामने आने की संभावना भी कम है। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने मामले पर आगे संसाधन खर्च नहीं करने का फैसला किया, लेकिन अदालत ने सरकार से सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी कि वो अब इस मामले पर संसाधन खर्च नहीं करना चाहती। जज निकोलस ने डीओजे से इस फैसले के पीछे विस्तृत आधार मांगे। अदालत की इस प्रक्रिया ने मामले को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने अपने फैसले के समर्थन में विस्तृत तर्क पेश किए, जिसके बाद अदालत ने आपराधिक मामले को रूल 48A के तहत खारिज करने की इजाजत दे दी। हालांकि जज ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चिंता भी जाहिर की और डीओजे के फैसले पर सवाल उठाए और यहीं से भारत की राजनीति में इस पूरे मामले ने फिर से जोर पकड़ लिया।
अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मामला जितना दिखाई देता है उसके पीछे उससे कई ज्यादा गहरी कहानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझौता कर चुके प्रधानमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया। राहुल गांधी का दावा है कि इसका खामियाजा भारत को भारी कीमत चुकाकर भुगतना पड़ सकता है। यानी राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ अडानी और अमेरिकी अदालत के बीच का कानूनी मामला नहीं माना, बल्कि इसे भारत की राजनीति, सरकार की नीतियों और देश के हितों से जोड़ दिया। राहुल गांधी का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अडानी मुद्दा पिछले कई सालों से कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति के केंद्र में रहा। अब बात करते हैं गौतम अडानी की प्रतिक्रिया की। अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद गौतम अडानी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण दौर में भी सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास अटूट रहा। अडानी ने उन लोगों का भी आभार जताया जिन्होंने उन पर व्यवस्था पर और न्याय की क्षमता पर भरोसा बनाए रखा। अडानी के बयान का सीधा संदेश यही था कि वो इस फैसले को अपने पक्ष में बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देख रहे हैं। यानी जहां विपक्ष इस फैसले के बाद सरकार पर सवाल उठा रहा था, वहीं अडानी इसे कानून और न्यायिक प्रक्रिया में अपने भरोसे की जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे गहरी कहानी है और देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ गौतम अडानी कह रहे हैं कि उनका कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम रहा। और इन दोनों के बीच अमेरिकी अदालत का फैसला है जिसने आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत अमेरिकी सरकार ने केस वापस लेने की मांग की उस पर अदालत ने सवाल जरूर उठाए। मामला कानूनी तौर पर भले ही एक पड़ाव पर पहुंच गया हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसकी गूंज अभी लंबी चल सकती है। इस पूरे विवाद के बीच कहा यह भी जा रहा है कि भारत में यूपीआई पर टैक्स लगने का कनेक्शन भी अडानी से जुड़ा हुआ है। सरकार ने अमेरिका से एक समझौता किया है क्योंकि 2016 में यूपीआई के लॉन्च के बाद से यूएस पेमेंट मार्केट की कंपनियां वीजा और मास्टर कार्ड संभावित कारोबार के नुकसान की बात कहती रहीं। इसकी वजह है भारत में ग्राहक कार्ड इस्तेमाल करने के बजाय मुफ्त यूपीआई पेमेंट को ज्यादा अपना रहे हैं, इसलिए अब यूपीआई पर टैक्स की बात सामने आ रही है। खैर, ऐसा है या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल अडानी को मिली राहत को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।